हेलो फ्यूचर आइडियंस एंड एन आइडियंस। तो जेई के मास्टर क्लास के एपिसोड सेकंड में आज हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यूज़ चेंज करने के बाद ग्राफ में क्या क्या चेंजेज आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हमको उनको अप्रोच करना है, क्या आसान मेथड हो सकते हैं, और इसकी कुछ इनइक्वलिटीज़ वगैरह को भी देखेंगे और उनको किस तरीके से हम सॉल्व करें। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी एक पावर पैक्ड वीडियो ये होने वाली है। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग का मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन मतलब जब भी कहीं पे ऐसा कोई फंक्शन रिप्रेजेंट कर रखा हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो, है ना, ऐसा कर लो कि इसके अंदर कुछ भी लिखा हो और ऐसे मॉड लगा, तो ये एक्चुअली में एक मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके मीनिंग को समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन वाली मशीन टाइप का है, एक, है ना, इसमें कुछ इनपुट हम डालते हैं तो कुछ आउटपुट आ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ कुछ वैल्यूज़ की, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट, इसका मतलब ये समझ लो कि जब हम यहाँ पे इसके अंदर कोई भी रियल नंबर या रियल वैल्यूज़ डालेंगे तो इसका काम बस इतना है कि ये उसको पॉजिटिव रियल वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा, बस, और कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 3 डालता हूँ, -3 डालता हूँ तो ये उसको +3 कर देगा, या फिर -3.00001 डालता हूँ तो ये उसको 3.00001 ये कर देगा। -3.45 डालूंगा तो ये उसको केवल +3.45 कर देगा, केवल माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेगा। अगर वैल्यू प्लस में डालोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 का 0, 2 डालोगे तो 2 का 2 रहेगा। ये इसकी कहानी, ठीक है। रियल नंबर्स के लिए केवल ये इसकी कहानी है, लेकिन अगर आप आगे चल के चीज़ों को देखोगे, आगे कुछ आने वाले चैप्टर्स वगैरह को यहाँ पे देखोगे तो यही सेम टाइप का सिंबल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी इंक्लूड किया जाता है। जब यहाँ पे अब होता क्या है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आगे वाली भी बता दे रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में इस तरीके का कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, इसके अंदर रियल नंबर्स हम डालते हैं तो हमको पता है कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर डालूंगा तो ये उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे को देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी ये समझ में आएगा आगे चल के, है ना। ऐसे ही मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज हम काफ़ी ज़्यादा ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। वैसे ही वेक्टर की अगर बात करोगे तो वेक्टर डालोगे तो भी हमको मैग्नीट्यूड ही मिलता है। वहीं पे एक और सेक्शन होता है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। अगर तुम इसके अंदर मैट्रिसेस डालोगे तो आउटपुट में एक्चुअली में हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा जो कि मैट्रिक्स की एक स्केलर वैल्यू है, स्क्वायर मैट्रिसेस की। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग फंक्शंस पे या अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ पे ये अलग अलग आउटपुट देता है। लेकिन आज हम केवल इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाला जाता है तो ये पॉजिटिव आउटपुट देता है, किस तरीके से देता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। उसको समझने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रटनी नहीं है ना, इनको मैं समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वैल्यू ये कहना चाह रही है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 3 है, 3 पे अगर मान लो मैं मॉड लगाता हूँ तो मेरे को पता है आउटपुट 3 मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसके माइनस वाली वैल्यू या इसकी नेगेटिव वैल्यू पे भी आउटपुट लगाओ, मॉड लगाओगे, तब भी आउटपुट हमको सेम ही मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में तुमको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, इसका क्यूब हो रखा है, ये हो रखा है, तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको डायरेक्ट सीधा मॉड एक्स लिख दो, बात ये, ठीक है। तो इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि सिंस ये मॉड है और मॉड के बारे में हमको पता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है तो ये नेगेटिव को खा जाएगा बेसिकली, ऐसा मान लो, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। दूसरा ये वाला है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि देखो ये हमसे कहना चाह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, है ना, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उस पे मॉड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि -3 है, -3 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 पे मॉड लगा दो फिर स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा।
या फिर -3 पे स्क्वायर कर दो फिर मॉड लगा दो, तब भी 9 ही आएगा। यहाँ पे मॉड अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें होगा क्या इससे कि आगे चल के जब तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे कि ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन होगा, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली तुमको एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो तुम इस एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हो और मॉड एक्स को टी मान लो, तो ये टी स्क्वायर -3t - 10 ऐसा बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। ये क्या कहना चाह, ये घूम फिर के पहले वाली ही प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है कि अगर मान लो मॉड ऑफ a - b, इससे मैं माइनस कॉमन ले लेती है, आ गया, ठीक है। अब मैं a - b को अगर मान लो मैं t बोल दूं तो ये मॉड ऑफ t लिखा है, इसकी बात करोगे मॉड ऑफ -t लिखा, सेम ही तो चीज़ है। वैसे अगर इसको समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कहना चाह रहे कि अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं, उनमें से किसी को सब्ट्रैक्ट अगर हमको करना है, a - b कर दो या b - a, बाद में मॉड लगा तो पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा। 2 में से 3 को करोगे तो हमको पता है -1 आएगा, लेकिन मॉड लगाओगे तो 1 आ जाएगा। चाहे इसको 3 - 2 कर दो, अब तो 1 ही आ गया, तो मॉड का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहीं पे अगर मान लो मेरे पास में दो वैल्यूज़ दे रखी हैं 2 × 3, इसका आउटपुट 6 ही आएगा। अब देखो, चाहो तो यहाँ पे फिर माइनस लगा लो तब भी 6 आएगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में -2 का मॉड × 3 तब भी 6 आएगा। चाहो तो इसी को ऐसे लिख दो 2 का मॉड × -3, वही चीज़ कि यहाँ पे मॉड को जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर वैल्यूज़ प्लस में है तो ये मत कर देना, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 2 - 1 है, ठीक है, और इसको हम ऐसा कर देते हैं 2 + -1, इसकी वैल्यू इस हिसाब से तो क्या आ गया 2, इस पे मॉड, इस पे मॉड, यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3, दोनों बराबर तो है ही नहीं, ये कभी होता नहीं। ये जो सीन है, मॉड को सेपरेट कर पाना केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही हो पाता। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, प्लस माइनस में कभी भी ऐसे हम सेपरेट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे जब भी देख रहे हैं तो हमको देखो एक चीज़ पता चला कि हमारे पास में मॉड का काम है कि वो वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंस अगर कोई वैल्यू नॉन वैल्यू है, पता है हमको एक नेगेटिव लिखी है पॉजिटिव लिखी है, तो हम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक अननोन वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे दो केसेस होंगे, जब x की वैल्यू या फिर ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ इनपुट, जब मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट डाल रहा हूँ, है ना, और ये मेरा इनपुट एक्चुअली में एक पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ से मॉड हट जाएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली मैं इस इनपुट को ही एज इट इज़ लिख सकता हूँ। बट अगर मैं इनपुट यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जब इसको पॉजिटिव करेगा तो एक्चुअली में क्या करेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू 3 डालता हूँ तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, डायरेक्ट 3 कर देगा। लेकिन अगर मैं -3 डालता हूँ तो मॉड एक्चुअली में क्या करेगा, इस माइनस साइन को हटाएगा। लेकिन कैसे हटाएगा, हम बोल देते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करके हटाएगा, तभी तो 3 आउटपुट देगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि जब x पॉजिटिव है या इनपुट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली हटा दो मॉड को, और जब x नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कहीं एक जगह पे जीरो को इंक्लूड कर दो, ऐसा लग रहा है कि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे जीरो, दोनों में करोगे कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले में भी जीरो आएगा, +0 और -0 दोनों बराबर ही तो होता है। अब इसकी जगह देखो, सिंस यहाँ पे केवल मॉड x था तो हो गया, इसके जगह कुछ और भी हो, t भी रहेगा, तो जहाँ पर t पॉजिटिव और जहाँ पे t नेगेटिव, जहाँ पे t पॉजिटिव तो प्लस साइन के साथ, जहाँ पे t नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ। इसका काम क्या है, फिर देखो अगर मान लो अपने को ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो, अब मेरे को इसको डिफाइन करना है या फिर इस तरीके से पीसेज में लिखना है, तो हमको क्या पता है कि हमको ये पता है इसको अगर मान लो मेरे को लिखना है तो अंदर वाली वैल्यू को मैं t कंसीडर कर देता हूँ। तो एक बार तो ये आएगी t की वैल्यू, ये कब आएगी, जब t > 0 होगा। एक बार आएगी -t, ये -t कब आएगा, जब t <0 हो। जब भी ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल x से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले को और इस वाले। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इनपुट केवल x है, 2x - 1 हमारा इनपुट नहीं है, हम केवल x की वैल्यू डाल रहे हैं, फिर उसके बाद
2x माइनस 1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रही है इस फंक्शन की हेल्प से। तो हमको x इनपुट के बेसिस पे ही इस फंक्शन को लिखना रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सिमिलरली इसको कर दोगे तो बस केवल साइन ही तो बदलेगा, तो ये x लेस देन 1/2 हो जाएगा। तो ये x ग्रेटर देन 1/2 पे ये आ गया, और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो या फिर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे ये x लेस देन 1/2। ऐसे करके हम किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से होता क्या है, जैसे आगे चल के अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है कि x की वैल्यू बतानी है, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड अपन पुराने अभी जो कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे लगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे पता है कि ये जो वैल्यू है ये एक बार प्लस साइन के साथ में खुलेगी, एक बार माइनस साइन के साथ में खुलेगी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब x जो है इस फंक्शन को ही लिख लो, है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये f(x) इक्वल्स टू 5 मेरे पास में, ऐसे कर लेते हैं, चलो उन सबको छोड़ो, ज़्यादा आसान मेरे पास में ये रहेगा कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक बार t वाला जो सिचुएशन है वो लगा देते हैं कि इसके अंदर वाली वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो हमको पता है कि ये x माइनस 2 के बराबर होगा, जिसको 5 लिख सकते हैं, और 2 को उधर ले जाओ तो 7 आ गया। दूसरा इसी का केस हो जाएगा जब x लेस देन 2 है। जब लेस देन 2 है तो हमको पता है कि ये माइनस ऑफ t के बराबर होगा, बस ये कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 3। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मेथड है केवल सिंगल मॉड वाले में, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो पाता है ज़्यादा आसानी से। अब इतने आसान क्वेश्चन तो कोई पूछता नहीं, इवन बोर्ड वगैरह में भी नहीं आते, तो मेंस में तो कहाँ से आएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो हमको देखने हैं, जैसे ये है ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर थोड़े सॉल्व करने हैं तो उसके लिए ये मेथड लगाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, जिसके लिए हम सेकंड वाले मेथड को अप्रोच करें। सेकंड वाला मेथड क्या है, जैसा पिछले वाले लेक्चर इंटरवल में हम देखे थे कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अंदर वाली वैल्यू या कोई भी फैक्टर जो है वो 0 के बराबर हो जाए, है ना, या फिर नॉट डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम देखें, जब भी हम यहाँ पे मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू वो कब 0 हो रही है, बस ये हमको देखना है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में 2 पे 0 हो रही है ना। तो हमारे पास में 2 केसेस हो जाएंगे। अब जब भी ऐसे केसेस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पे है, x लेस देन 2। ठीक है, नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। जब भी ऐसा हम कर रहे हैं तो इसके बाद एक लाइन कर दो। अब जब x इस केस में, ये वाला इंटरवल मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के समझ में आएगा, अभी देखो होगा क्या कि यहाँ पे हम क्या करें कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हमको पता है कि ये जो मॉड है ये हट जाएगा, है ना। मॉड एक्चुअली में प्लस माइनस साइन के साथ में खुलता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। जब ये हटेगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये 5 आएगा और x की वैल्यू 7 हो जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये इंटरवल है तो क्या इसमें ये लाई कर रहा है, 7 लाई करता है x की वैल्यू 2 से बड़ी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब x लेस देन 2 है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 इसको माइनस साइन के साथ लिख दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया तो x की वैल्यू माइनस 3 जो कि 2 से छोटी है भी, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे देख के ऐसा लग सकता है पहला मेथड दूसरे मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, बट यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली हम t की हेल्प से कर रहे थे, अल्टीमेटली है वो सेम ही चीज़, है ना। वैसे चाहो तो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी हम कर सकते हैं कि मॉड है तो मॉड के बारे में हमको पता है प्लस माइनस के साथ खुलता है तो इसको इक्वल टू 5 कर दो। एक बार प्लस साइन के साथ में लिखोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया, लेकिन x इक्वल टू यहाँ पे 7 आ जाएगा। एक बार माइनस साइन के साथ करोगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। बट ये जो मेथड्स हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत इसमें यह है कि ये अभी तो ठीक है ना, कभी कभी ये मेथड गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं करें कि x कहाँ से कहाँ, है ना। जैसे इस केस में हम ये बोल दिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसी को लगाना है, इसको अभी के लिए तुम भूल जाओ।
ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस जब भी ऐसे डबल मॉड वाले क्वेश्चंस, ट्रिपल मॉड वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है। अंदर वाले मॉड को देख के हमको सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो है x इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी कर देंगे, इधर कर देंगे प्लस इन्फिनिटी, और हमको पता है 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहला केस हमारा हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इस केस में पहला वाला मॉड पॉजिटिव साइन के साथ में खुलेगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे ये वाला हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डालूंगा तो आउटपुट अंदर पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे बाहर तो मॉड है ही, अंदर वाले मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया इसके बराबर, यहाँ पे आ गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। अब फिर से हमको क्या करना है, जब इतना हमारे पास में आ गया तो अब फिर से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना है। एक 3 हो गया जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक लेस। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 6। और जब x लेस देन 3 है तो ये माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे चीज़ें कि हम कह रहे हैं x सबसे पहले 1 या 1 से बड़ा है, दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि x 3 या 3 से बड़ा है, तो क्या 6 ऐसा है? हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 0 को अगर देखोगे तो 0 हालांकि 3 से छोटे वाले केस में तो आ गया, लेकिन 1 से बड़े वाले केस के अंदर है ही नहीं, तो 0 इसका आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को जब x लेस देन 1 है उस वाले केस में देखेंगे, जब x लेस देन 1 है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो ये मेरे पास में माइनस x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। अब चाहो तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि माइनस ऑफ x प्लस 1 एक्चुअली में मॉड ऑफ x प्लस 1 के ही बराबर होगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेता हूँ कि यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे जो कि माइनस 1 है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है और जब x लेस देन इक्वल टू माइनस, ठीक है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन का इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2, ये आ जाएगा। दूसरा, जब x लेस देन माइनस 1 है तो ये माइनस साइन के साथ में खुलेगा, तो 3, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, x की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब देखो पहला केस हमारा एक x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये इसके अंदर नहीं आएगा, माइनस 4 इसके अंदर आ जाएगा जो माइनस 1 से छोटा भी है और 1 से भी छोटा है। ठीक है, तो अब हमारे पास केवल 2 आंसर्स आए, माइनस 4 और 6। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आई। हमारे पास में एक तो माइनस 4 आई, एक 0, एक 2 और 6, सबको चेक कर लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आ जाए क्यों नहीं हो रहे वो आंसर। माइनस 4 अगर मैं यहाँ पे अंदर डालूंगा x की जगह, तो माइनस 4 माइनस 1 करेंगे, माइनस 5 हो गया, माइनस 5 पे लग रहा है मॉड, माइनस 5 पे मॉड लगा तो प्लस 5 हो गया, प्लस 5 में से जाएगा 2 तो बचा 3, 3 पे मॉड लगाओगे तो आउटपुट आएगा 3। ये ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब 0 डालते हैं, x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे बचा 0 माइनस 1, यानी कि माइनस 1, माइनस 1 पे मॉड लगाया तो 1, ये अंदर वाली वैल्यू हो गई 1, 1 माइनस 2 किया तो माइनस 1, माइनस 1 पे मॉड लगाया तो 1, जो कि 3 के बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू, ये इसका आंसर नहीं है, इस वजह से 2 डालते हैं। 2 अगर मान लो मैं यहाँ पे डाल तो 2 माइनस 1 किया तो 1, 1 पे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, फाइनल आउटपुट 1 है ना। 1 में से 2 गया तो माइनस 1, माइनस 1 पे मॉड लगाया तो 1, तो ये भी अपने को आउटपुट नहीं दे रहा है 3 के बराबर। ये इक्वेशन सेटिस्फाई बेसिकली होनी चाहिए ना। ऐसे ही 6 पे आ जाओ, 6 माइनस 1 किया तो 5, 5 पे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, और 3 3 के बराबर है, तो एक तो ये आंसर हो गया, एक हो गया ये। ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे आते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखो, इसको भी मैं 2 मेथड से बता दे रहा हूँ
जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहला मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम इसको मॉड एक्स का स्क्वायर बोल देते हैं, ये 3 मॉड एक्स हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे मॉड एक्स को t मान लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो t को कॉमन लिया तो t माइनस 5 प्लस 2 को कॉमन लिया तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 5 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर t प्लस 2 आ गया। अब तो एक फैक्टर की हेल्प से हम बोल सकते हैं t माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 5। t क्या है? मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? प्लस 5 भी हो सकती है, या फिर चाहो तो इसको ऐसे बोल दो, इसको प्लस माइनस साइन के साथ खोल दो, तो प्लस के साथ खोला तो x इक्वल टू 5 और माइनस साइन के साथ खोला तो x इक्वल टू माइनस 5। वहीं पे दूसरा केस कि t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि मॉड x t इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड x इक्वल्स टू माइनस 2। अब देखो ये मॉड है, किसी भी वैल्यू पे मॉड लगने का मतलब होता है कि वो आउटपुट पॉजिटिव में देगा। ये नेगेटिव के बराबर आ रहा था, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसका मतलब x की हमारे पास एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा मेथड हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिंस हमको केवल एक मॉड दिख रहा है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 क्रिटिकल पॉइंट रखा हमने। तो ये वाला केस हमारा क्या है, ये वाला केस है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला केस है x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x x में खुलेगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर अगर मान लो मैं करूँगा तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5, ये आ जाएगा। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमारे पास में एक तो 5 आएगी, एक माइनस 2 आएगी, बट हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि x जो है 0 से बड़ा है, तो 5 तो है उस कंडीशन में, लेकिन माइनस 2 तो है ही नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। वैसे ही जब x लेस देन 0 है तो हमको पता है मॉड x माइनस एक्स के साथ खुलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके भी दो फैक्टर कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x अगर कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 5 माइनस 2 अगर कॉमन लिया तो भी x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेसिकली एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ मेरे पास एक बार माइनस 5 आ रही है, एक बार 2 आ रही है, बट हमको पता है कि x लेस देन 0 है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो माइनस 5 आएगा। पिछले मेथड में भी हमारे पास x की वैल्यू एक बार प्लस 5 आ रही थी, एक बार माइनस 5 आ रही, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी आ रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमको डबल मॉड लगा के दे रखा होता है। अब डबल मॉड वाले क्वेश्चंस को देखो, एक अप्रोच तो अपने पास में ये वाला हो सकता है माइंड में कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमारे पास में डबल मॉड है, जैसे मॉड x इक्वल्स टू 2, अगर ऐसे करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, है ना। ये तो आई होप अब तक सबको क्लियर हो गया। लेकिन मॉड x इक्वल्स टू मॉड y कर दो, है ना, तो यहाँ पे एक बार तो ऐसा होगा कि भाई इसको भी प्लस माइनस के साथ खोल दो, इसको भी, तो अब यहाँ पे चाहे तुम कुछ भी कर लो, आंसर दो ही आएंगे। जैसे एक बार इसको प्लस के साथ खोला, इसको भी प्लस के साथ खोला तो ये आ गया, पहले वाले को माइनस के साथ खोला, दूसरे वाले को प्लस के साथ खोला तो ये आ गया, है ना। अब पहले वाले को रहने देते हैं, दूसरे वाले को प्लस के साथ खोला तो यही आएगा, दूसरे वाले को माइनस के साथ खोलोगे, ये दोनों भी सेम ही चीज़ है, ऊपर वाले दोनों भी सेम ही चीज़। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मॉड x इक्वल टू मॉड y ऐसा अपने को दे रखा है, तो एक जगह ही मॉड लगा के, मतलब एक साइड ही प्लस माइनस से खोल लो, तब भी सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही। तो बस यही कंडीशन हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस हमको ये दे रखा है, ये वाला है, तो मैं यहाँ पे एक बार प्लस माइनस से खोल देता हूँ।
लेकिन एक चीज का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना है कि एक साइड के मॉड को हटा के हम दूसरे वाले साइड के मॉड को प्लस माइनस से खोल रहे हैं। लेकिन जब ये प्लस साइन से कब खुलेगा, बस ये ध्यान रखना भाई। ये वाला जो मॉड है इसकी बात करोगे तो ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखा है अंदर, ठीक है, जिसके दो क्रिटिकल पॉइंट, एक 1 और -1 है। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आएगा, -1 से 1 के बीच में 0 डाल के देखोगे तो इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, और इधर भी पॉजिटिव आएगा। और 1 और -1 दोनों को इंक्लूड भी अपने को करना है। तो मैं जब भी पॉजिटिव बोल रहा हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले इंटरवल की, है ना। ये कैसे मैंने निकाला है, ये अपन ने पिछले वाली वीडियो जो कि इंटरवल से रिलेटेड है उसमें काफ़ी थोरोली डिस्कस किया है। अगर नहीं है क्लियर तो पहले वो वाली देखें, फिर इसके बाद इधर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास में बेसिकली क्या है कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये वाला केस। अब इस केस में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे अब इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोल देंगे तो यहाँ पे आएगा x² + 3x - 4 = x² - 1। इससे ये खत्म हो गया। यहाँ पे 3x = 4 - 1 यानी कि 3x की वैल्यू आ गई 1, जो कि उस इंटरवल में भी लाई कर रही जो अपने को दे रखा। तो ये इसका आंसर होगा एक। तो दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, इसी पेज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। हाँ, ये हमारे पास में हो गया, हाँ प्लस साइन के साथ खोल दिया। अब मैं इसको माइनस साइन के साथ खोल देता हूँ। माइनस साइन के साथ खोलने का मतलब है मैं केवल इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ये इंटरवल क्या है, -1 से 1। तो जब भी हम माइनस साइन के साथ खोल रहे हैं तो हम बोलना चाह रहे हैं x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। जब ऐसा है तो हमारे पास में आएगा x² + 3x - 4 = -(x² - 1) विच इज इक्वल टू -x² + 1। सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² और 3x तो 3x ही रहना है, -4 -5 तो ये -5 हो जाएगा। इसके फैक्टर कर दो तो ये आ गया 2x², इसको लिख देते हैं 5x - 2x - 5 = 0। तो यहाँ से x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में आएगा 2x + 5 -1 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो भी 2x + 5 आएगा। तो एक फैक्टर 2x + 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा x - 1। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -5/2, एक 1 आ रही। इस इंटरवल में दोनों के दोनों वैल्यूज लाई कर रही हैं तो दोनों इसके आंसर होंगे। तो टोटल यहाँ पे सॉल्यूशंस देखो, इधर भी 1 है, अब चाहे 1 को इधर इंक्लूड कर लो या उधर कर लो, बात एक ही। तो हमारे पास में दोनों जो हैं ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अगले टाइप वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये टाइप वाले क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक साइड मॉड रहता है, दूसरी साइड सिंगल वैल्यू रहती है, जिसमें भी क्या रिलेशन है कि मॉड ऑफ f(x) एक्चुअली में माइनस ऑफ f(x) के बराबर। जैसे यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो ये -5x + 6 ये आ जाए। अब हमको यहाँ पे देखो क्या करना है। जब भी हमको इस तरीके का सिनेरियो दे रखा होता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले वही करते हैं जो जनरली करते आ रहे हैं कि भाई इस मॉड को पॉजिटिव और नेगेटिव में खोल देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे इंटरवल ढूंढ लेते हैं। इसके भी ना मैं हाँ 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये वाला मेथड सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। मेथड सेकंड क्या कहता है कि जब भी मॉड ऑफ f(x) हमको दे रखा है -f(x) के बराबर, ये केवल तभी पॉसिबल है जब f(x) की वैल्यू या तो 0 हो या <= 0। ठीक है, जिसका मतलब बेसिक से ये कह रहा हूँ कि अगर मॉड ऑफ x = -x है, ये केवल x की नेगेटिव वैल्यूज़ को ही सेटिस्फाई करेगा जब x या तो 0 हो जाए या x नेगेटिव हो। चाहे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल के देख लो, x = 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x = 1 करेंगे तो लेफ्ट में 1 आ जाएगा, राइट साइड -1 आ जाएगा, जो दोनों बराबर नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे f(x) यानी कि यहाँ पे आ जाएगा f(x) <= 0। ये इसका शॉर्टकट वाला टाइप का मेथड समझ सकते हो या फिर इजी वाला अप्रोच है। तो यहाँ पे आएगा x² - 5x + 6 <= 0। इसके दो फैक्टर्स x - 2 और x - 3 हो जाएंगे, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं सर।
अब हमारे पास में इंटरवल का इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे तो हमको पता है पॉजिटिव आउटपुट देगा। 4 डाल के देख लो, 4 - 2 किया तो 2 आया, 4 - 3 किया तो 1 आ रहा। ठीक है, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे नेगेटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब 2 और 3 को भी इंक्लूड करना है, दोनों पे 0 आ रहा है, ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास में 2 2 3 आ गई, ये इसका आंसर। काफ़ी आसानी से यही ख़त्म हो गया। लेकिन लॉन्ग मेथड जो पुराने वाला अप्रोच अपने पास में है, वो बेसिकली क्या है कि एक बार पॉजिटिव के साथ खोलेंगे, एक बार नेगेटिव के साथ खोलेंगे, है ना। अब तो मेथड 1 किसी को देखना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में f(x) लेस देन इक्वल टू 0 है ना, ये वाला केस है, इसके लिए हम यहाँ पे इसको प्लस और माइनस साइन के साथ खोल देते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा -(x² - 5x + 6)। अब जब यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ आ रहा है तो x की वैल्यू क्या है, अब इसको हम पिछले वाले से देख सकते हैं। पिछले वाले मतलब यहाँ से, इस मेथड से। यहाँ पे हमको पता चल रहा है ना, कि भाई ये अलग वाले क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले मेथड के लिए, कि यहाँ पे x पॉजिटिव कब कब आएगा, -∞ से -+2, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। इस केस में इसका आउटपुट f(x) का या इस मॉड के अंदर वाली वैल्यू का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में ये है -∞ से +2 यूनियन 2 से 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास में है। मैं यहाँ पे, अब अगर ऐसा है तो उस केस में पॉजिटिव साइन के साथ में खुलेगा, तो यहाँ पे आएगा x² - 5x + 6 -(x²- 5x + 6)। इसको इधर ही ले आओ तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये x² - 5x + 6 = 0। तो ये x² - 5x + 6 = 0। इसके वही दो फैक्टर, एक x - 2 हो गया, एक x - 3 हो गया, 0। तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। ठीक है, और अब हम एक और पेज बढ़ा देते हैं। चलिए, अब देखो ये इसकी 2 और 3 वैल्यू आ गई। अब अगला केस ले लेता हूँ कि अब इसको हम माइनस साइन के साथ खोल रहे हैं। माइनस के साथ कब खोलेंगे, जब ये नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। नेगेटिव आउटपुट कहाँ दे रहा है, यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में, 2 और 3 को मैं वहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जब हमारे पास में ऐसा है तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस। अब ये दोनों इक्वेशन तो सेम है ना। जब ये दोनों इक्वेशन सेम है तो 0 = 0, यानी कि x की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। सभी वैल्यूज कौन सी, ये वाली। तो यहाँ से हमारे पास में इसका इंटरवल क्या आ रहा है, x जो है 2 से 3 आ रहा है। अब या तो केस फर्स्ट वाला हो सकता है, यानी कि प्लस साइन के साथ हो सकता है, या फिर केस सेकंड हो सकता है, यानी कि माइनस साइन के साथ हो सकता है। तो दोनों का हम ले लेंगे यूनियन। तो यहाँ पे 2 और 3, पहले वाला केस मेरा कह रहा है कि 2 और 3 इसके आंसर्स हैं। दूसरे वाला मेरा केस कह रहा है कि ये दोनों हैं, के बीच की सारी वैल्यू, दोनों को कंबाइन अगर करोगे तो x की वैल्यू 2 से 3 मेरे पास में, यही इसका आंसर होगा, जो कि सेकंड वाले मेथड में काफ़ी आसानी से हमारे पास में आ भी गया था। अब किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो तो हम देख चुके हैं। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, जहाँ पे हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं y = वाला सीन, कि f(x) को मैं बोल देता हूँ कि ये y है। तो जब x पॉजिटिव तो y = x। देखो y = x की लाइन कैसे रहती है, ऐसे, और y = -x की लाइन कैसे रहती है, ऐसे, है ना। तो पहले वाला केस हमसे कह रहा है कि जब हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला लाइन है, जब x नेगेटिव ले रहे हैं तो ये वाला लाइन। ठीक, वैसे चाहो तो तुम 9th-10th वाले कंसेप्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट ले लेके, बट मैं थोड़ा सा आगे तुमको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि y = x लाइन का ग्राफ जनरली सबको पता ही होता है, इस तरीके से ओरिजिन से जाता है, माइनस वाला इधर से जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला है तो 0 को इधर इंक्लूड कर दिया, ये वाला आ गया, इधर ये वाला। दोनों ग्राफ्स को मैं कंबाइन करके बना सकता हूँ कि ये 0 और 0 से बड़े वाले केस में और 0 और 0 से छोटे वाले केस में ये मेरे पास में आ जाए, ये इसका ग्राफ आएगा जो कि मॉड x का ग्राफ है, जो ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन क्या y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा, जिसका मतलब जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर भी है। या फिर इसको ऐसा बोल दो कि अगर मैं y एक्सिस को एक मिरर की तरह कंसीडर करूं तो y एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले ग्राफ के मिरर इमेज है ना। वैसे चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो भी आउटपुट 1 आएगा, x की वैल्यू -1 डालेंगे तो भी आउटपुट 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, है ना। ये -1 पे आ गया, ये 1 पे आ गया। -2 की बात करोगे तो भी 2 आएगा, 2 पे भी देखोगे तो भी 2 आएगा। तो ये ऐसे बनता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो हमने देख लिया। अब अगर मान लो इससे कोई भी एक k वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 1 से बड़ी है या -1 से, मतलब कि या तो 2x या -2x, दोनों बात तो एक ही है, माइनस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अंदर में। तो हमको पता है, क्या पता है कि हमारे पास मॉड x का ग्राफ ये है, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने 2x लिया तो अब x इक्वल टू -1 और 1 ये है ना। अब x इक्वल टू 1 पे मेरे को 1 ना मिल के 2 मिल रहा है, और x इक्वल टू -1 पे 1 ना मिल के मेरे को 2 मिल रहा है। तो बेसिकली 0 पे तो 0 ही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम x की जगह यहाँ पे इसकी जगह 3x ले लेते हैं या -3x ले लेते हैं तो क्या होगा, अब 1 पे मेरे को 3 मिलेगा, तो ये ग्राफ अंदर और सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये बनता जाएगा, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल टू 3 मॉड ऑफ 3x का है, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x का है, ये वाला y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। इस तरीके से बेसिकली ग्राफ बिहेव करे। वहीं पे अगर मान लो मैं इस वैल्यू को ऐसे ले लूँ 1/2x और -1/2x, तो फिर से वही सेम कहानी कि हमारे पास में मॉड x का तो ग्राफ ये है, ये हमारे पास मॉड x का ग्राफ। अब यहाँ पे मेरे को x इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा था, लेकिन अब इस वाले में x इक्वल टू 1 पे मेरे को हाफ मिलेगा, है ना। ये जो था x इक्वल टू 1 और ये माइनस, तो पहले जो 1 मिल रहा था अब मेरे को हाफ मिलेगा। अब यहाँ पे जाएगा 0 पे तो 0 ही, तो बेसिकली अब ये ग्राफ यहाँ से चल देगा, है ना। ये x इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2x। यहीं पे अगर मान लो 1/4 होता तो अब 1/4 मेरे को मिलता ऐसे। तो ये हमारे पास में मॉड ऑफ 1/4 या फिर -1/4x का, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर मान लो अपने को ऐसे कुछ दे रखा है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 2, इनके ग्राफ देख लेते हैं। जब भी हम इनके ग्राफ देख रहे थे हमको पता ओरिजिन पे ही, जैसे y इक्वल टू मॉड x उसमें पूरा कहानी ओरिजिन पे चेंज हो रहा है। तो इसको सबसे पहले y इक्वल टू मैं यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 देखूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, t वाला कंडीशन लगा दूंगा। t वाला कंडीशन क्या है कि x माइनस 2 डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये माइनस साइन के साथ में लिखेंगे, जब ये हमारे पास में क्या होगा लेस देन 0 होगा, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये बेसिकली मेरे पास में हो गया x माइनस 2, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और माइनस ऑफ x माइनस 2 जब x लेस देन 2। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये 2 है, 2 से बड़े में x माइनस 2 वाली लाइन और इससे इसमें, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, चाहो तो इसको वैसे भी देख सकते हो डायरेक्टली, ये वाला है, ठीक है। x की जगह तुम 2 डालोगे तो 0 आएगा, x की जगह 3 डालोगे तो 1 आएगा,
एक्स की, और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस टू में अगर मान लो मैं क्या डालूँ, 1 डालता हूँ या -1 डालता हूँ, तब तो कुछ आने वाला नहीं है ना। उससे अच्छा ही आने वाला तो है, लेकिन उससे पहले ये देखो कि अगर मान लो मैं y को 0 कर देता हूँ तो x कब 0 होगा, केवल 2 पे, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे x को 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा 0,2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ पास होगा, ठीक है। तो और y इज इक्वल टू मॉड एक्स का हमारा ग्राफ कहाँ से जा रहा था, वो यहाँ से जा रहा था, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन ये वाला प्लस वाला, प्लस वाले की बात करोगे तो अब ये 0 कहाँ पे होगा, -2 पे, ठीक है। और जब y इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं कर दूंगा तो मेरे पास में ये आ गया, लेकिन x की जगह अगर मान लो मैंने 0 कर दिया इस वाले में तो y की वैल्यू फिर से मेरे को 2 मिल जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर्वेचर नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको -2 कर देता हूँ, ये इस तरीके से बने। और जैसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे -3 डालता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा, तो -3 पे मेरे को 1, ये 1 वाली ये वाली लाइन है, तो ये बेसिकली -3 पे 1। तो ये वाला ग्राफ हमारा हो गया मॉड ऑफ x प्लस 2 का, ये हो गया मॉड ऑफ x का, ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं पहले। अब अगर मान लो ये अपने को दे रखा है, जिसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस 2 वाला केस ले ले, तो पहले ये वाला ले कि मॉड ऑफ -2 ये, ठीक है। तो मॉड ऑफ इसमें अगर मान लो अपने को देखना है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे ही मैंने x 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी -2 यहाँ पे आएगी, और जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो मेरे पास आया मॉड x इक्वल्स टू 2, यानी कि x की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी +2, एक आएगी -2। अब इन 3 पॉइंट से होके इस ग्राफ जा रहा है, तो एक तो इधर गया और एक इधर गया, इस -2 को इधर लिया, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई का ग्राफ बनाता हूँ, इसमें क्या होगा, अब हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को मिल रही है यहाँ पे 2, ठीक है, 2। और यहाँ पे y की वैल्यू कभी 0 हो पाएगी क्या, इसमें अगर देखोगे तो मॉड x y की जगह 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि मॉड x इक्वल्स टू -2। ये कभी 0, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, जिसका मतलब कभी 0 हो ही नहीं पाएगी। तो इसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। नीचे तो आएगा नहीं तो ऊपर ही जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है। अब देखो एक एक चीज़ समझ लो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी k वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि k एक 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ग्राफ इस तरीके से सिकुड़ता हुआ चला जाता है, बेसिकली यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है ग्राफ। लेकिन अगर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ, -1 से 1 के बीच की, या फिर -1 से छोटी 1 से भी छोटी अगर मान लो कोई वैल्यू डालता हूँ 1/4 -1/4, तो ग्राफ जो है फैलता हुआ चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ जो है एक्सपेंड हो रहा है। और अगर मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसमें कोई वैल्यू मैं प्लस करता हूँ, जैसे देखो ये मॉड x है, अगर मान लो मैंने माइनस किया तो ग्राफ राइट साइड में जाएगा, -2 कर दिया तो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर मैंने प्लस कर दिया तो ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब प्लस कर रहे हैं तो ग्राफ लेफ्ट साइड में जा रहा है, जैसे कि मॉड ऑफ x प्लस 2 का गया था, और जब हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 वाला एग्जाम्पल, तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जा रहा है। वहीं पे मॉड के बाहर अगर मान लो मैं कोई वैल्यू प्लस करता हूँ तो मॉड x का ग्राफ कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये ग्राफ ऊपर चला गया, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा। और अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मॉड x का ग्राफ कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये अब ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, वही चीज़ यहाँ पे थी। इस तरीके से इसका ग्राफ थोड़ा बिहेव करता है।
है ना। अब जैसे अगर मान लो मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो अपन काफ़ी आसान से कहानी हो गया, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बना देते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2x प्लस 1, जब x यहाँ पे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस ऑफ 2x प्लस 1 जब 2x प्लस 1 लेस देन 0 है, जिसको आगे चल के हम लिख सकते हैं कि ये 2x प्लस 1 हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, और ये माइनस ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा जब x लेस देन माइनस हाफ। तो सारी कहानी माइनस हाफ पे स्टार्ट हो रही है, तो माइनस हाफ यहाँ पे है, माइनस हाफ से उधर वाली साइड में अगर देखोगे तो ये वाला है, यानी कि जब x की जगह अगर मान लो मैं 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को 1 मिलती है, तो ये इधर से जाएगा और इसके पहले इधर से जाएगा, ख़त्म, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और वैसे अगर देखोगे भी तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, x प्लस हाफ, तो जिसका मतलब मॉड x से हाफ डिस्टेंस, सिंस ये प्लस हो रहा है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। भाई ये मेरा मॉड x हो गया, इससे ये हाफ डिस्टेंस जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर डबल मॉड टाइप का होता है कि यहाँ पे अब इसको कैसे ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा फंडा वही है जो इसको सॉल्व करने का होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स हमको क्या मिल रहे हैं, x इक्वल टू 1 एंड 2, फिर उसके बाद एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन में फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 और फिर 2, 2 से बड़े वाला केस जब x की वैल्यू 2, अब यहाँ पे ऊपर इंटरवल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम सॉल्यूशन थोड़ी ना निकाल रहे, हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे, जिसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू डाल के देख लो, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस x माइनस 2 आ जाएगा, जिसको देखोगे तो ये 2x माइनस 3। अब 1 से 2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, अगले वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो x से x खत्म हो गया, यहाँ पे आया 1, ठीक है। फिर अब 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो पहले वाला मॉड भी नेगेटिव और दूसरे वाला मॉड भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3। बेसिकली माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस 3, है ना। वैसे चाहूँ तो इस फंक्शन को अब लिख भी सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन मेरे पास में 2x माइनस 3 है, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन 1 है, और जब x 1 से छोटा या 1 के बराबर है उस सिचुएशन में माइनस ऑफ 2x माइनस 3, ये ठीक है। अब बस इसी का ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाए तो बनाए कैसे, एक सेकेंड, पहले पेज तो ऐड कर लें, है ना। अब हमारे पास में ये आ गया है, अब बना लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक नंबर लाइन है जिसमें इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को देख लो, 1 2 1 और 2, जिसका मतलब इस लाइन को इधर ले आता हूँ कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 से 2 के बीच में हर बार आउटपुट 1 आ रहा है, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन बना देते हैं 1 से 2 के बीच में, ये बन गया, है ना। और यहाँ पे मैंने 1 और 2 दोनों को इंक्लूड नहीं किए हैं, तो 2 पे देखोगे x इक्वल टू 2 या 2 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये है, जिसका मतलब 2 अगर मैं इसमें डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, ये यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, अब इस लाइन को बना दो, इस लाइन को अगर देखोगे तो अपने को क्या पता है, 3 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो मेरे को 6 माइनस 3 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, इस तरीके से जाएगा, बेसिकली बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये वाली लाइन मेरे पास में 2x माइनस 3 की हो गई, ये वाली 1 की हो गई। ऐसे ही माइनस ऑफ 2x प्लस 3 की बात करेंगे, ये वाला, है ना। ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने x 0 किया तो y की वैल्यू 3 आई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इधर पता है y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस को कब कट कर रहा है मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो ये 3 पे कट करेगा। अच्छा 1 पे भी इसका आउटपुट देख लो, 1 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके आगे बाहर भी माइनस लगा दिए, फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर भी मिक्स हो जाएगी और ये इसको कट कर दो, ऐसा बनेगा, और ये वाली लाइन हमारी 2x माइनस 3। इस तरीके का बोट टाइप का ये कुछ ग्राफ बन रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, क्योंकि 3 बार मॉड दे रखा है, ठीक है। ये पहला वाला x प्लस 1 लिखा हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पिछले वाले की तरह सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे
क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करोगे तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 दूसरे वाले में आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब हमको इन सबको नंबर लाइन पे अरेंज करना है, जिसके लिए -1 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, 1/2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और 5 मैंने ले लिया है। जब सारी के सारी वैल्यूज़ या x की वैल्यूज़ जो हैं वो 5 या 5 से बड़ी होंगी, उस सिचुएशन में सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे। तो पहले वाला ये आ जाएगा, दूसरे वाला पॉजिटिव में खुलेगा लेकिन इसके आगे माइनस है, तो ये -2x + 1 हो जाएगा और ये x + x - 5 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 और 2 x प्लस में है, दोनों माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा 2 - 5 मतलब -3। अब इधर आ जाओ, 1/2 से 5 के बीच की अगर हम बात करें, ठीक है, 1/2 से 5 में हमारे पास में क्या होगा कि पहला ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, ये भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x + 1 - 2x + 1 और यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा -x + 5। तो इस x से ये x गया, मेरे पास में आ जाएगा 7 - 2x, ये बचेगा, या -2x + 7। और -1 से हाफ के बीच में अगर हम चलेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x + 1 आएगा, नेगेटिव की वजह से आगे नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2x - 1 हो जाएगा और अगले वाला -x + 5 आएगा। इस x से ये x गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ पे आएगा 2x - 5, 2x + 5। अब जब -1 से छोटा है उस सिचुएशन में सारे के सारे मॉड नेगेटिव साइन में खुलेंगे, तो ये आ जाएगा -(x - 1), फिर ये माइनस में खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 1 और -x + 1 + 5, 1 से 1 गया, x से x गया, ठीक, और x से x गया, सॉरी 1 से 1 कहाँ चला गया यार, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा 5 - 2 जिसका मतलब 3, ये हमारे पास में है। ठीक है, चाहो तो इसको फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं और चाहो तो डायरेक्टली ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो डायरेक्टली हम ग्राफ ही बनाते हैं बिना फालतू फंक्शन में लिखने का क्या है मतलब। सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ, -1 यहाँ पे आएगा, प्लस का हाफ यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। जैसे ही 5 की बात हो रही है तो ग्राफ चला जा रहा है नीचे। ठीक है, 5 पे आ रहा है -3, ये -3 वाली लाइन, और -1 से पहले आ रहा है +3, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 6 भी डालता हूँ तो 7, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये हो गया 7 - 12 में से 1 गया तो 11, और यहाँ पे +1, तो ये हमेशा माइनस ही देगा मेरे को। ठीक है, अब -1 से हाफ के बीच में ये है 2x + 5 वाली लाइन। 2x + 5 वाली लाइन का मतलब है ये वाली कि x जब मैं 0 करूँगा तो y की वैल्यू 5 आएगी, है ना। सबसे पहले तो इसको -1 पे चेक कर लो, -1 पे चेक किया तो +3 आएगा, जिसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा और फिर ये जा रहा है 1/2 तक। तो 1/2 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालूँगा तो मेरे पास में ये हो जाएगा 6, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 1/2 पे ये 6 है ऊपर, और ये वाली वैल्यू की बात करूँ तो x 0 रखा तो ये 5 है। अब अगले वाले में आ जाओ, यहाँ पे 1/2 किया तो ये भी 6 देगा मेरे को, है ना। तो यानी कि ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं इसमें 5 रखता हूँ तो ये मेरे को -3 देगा, यानी कि ये ग्राफ एक्चुअली में इस लाइन से कनेक्ट हो। और अगर यहाँ पे तुम 0 रखोगे तो ये 7/2 देगा। अगर 7 - 2x = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7/2 पे ये 0 आएगा, 7/2 जो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली इसका ग्राफ हमारे पास में हो। अब
आगे चलते हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने को बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 मॉड दे दिए हैं, इसके इक्वल लैम्बडा दे दिया है, बोला है कि इसके 4 सॉल्यूशन है। तो अपने को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ ही अल्टीमेटली बनाना पड़े, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे, x इक्वल टू -12, 1 और 0 ये। तो फिर इनको नंबर लाइन पे लेके आ जाते हैं कि यहाँ पे -12 हो गया, बीच में 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। जब सारी कहानी या सारी x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं, सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1, ये x -1 हो जाएगा, ये -2x है ना। अभी इक्वल टू लैम्बडा वाला केस हम लेके नहीं चलते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं ये f(x) फंक्शन है। हम इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2x से 2x गया, 1 से 1 गया, तो मेरे पास x आ रहा है, ठीक है। 0 से 1 के केस में अगर हम बात करें, 0 से 1 का केस जब हमारे पास में होगा तो उस सिचुएशन में ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास में आएगा 2x + 1 - x + 1 और +2x -2x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -x + 2। -12 से 0 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो पहले वाला तो पॉजिटिव है, दूसरे वाला जो है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये -x + 1 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाला भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 ये आ जाएगा 3x और +2। -12 वाले केस में अगर बात करोगे तो ये हमेशा हमको क्या देगा, नेगेटिव। सारे के सारे मॉड नेगेटिव में खुलेंगे, तो -2x - 1 -x + 1 और +2x। तो देख लो 2x से 2x गया, 1 से 1 गया, तो ये बचा -x, ये हमारे पास में। तो एक्चुअली में इसका ग्राफ ही बना लो। जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो हमारे पास में क्या क्या पॉइंट, -12, 0 और 1। यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, ठीक है। 1 से बड़े में 1 पे 1 वैल्यू है, और इससे बड़े में y = x वाली एक लाइन है, ठीक है। 0 से 1 में -x वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। -x + 2 वाली लाइन है, 0 पे वैल्यू 2 आ रही है ये, और 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे 2 आ रही है इसकी, ये वाली लाइन -x + 2 वाली लाइन। फिर उसके बाद अगले वाली लाइन ये है, जिसमें -12 अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, 3 × -12 + 2, ये आ जाएगा -1। तो -12 में मेरे को -1 मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, सॉरी -12 में तो 1 मिलना चाहिए, ये -12 में एक सेकेंड कहीं तो कोई मिस्टेक हुआ है। -12 से 0 के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो -12 से बड़ी वैल्यू, पहला वाला मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, दूसरे वाला नेगेटिव में, -x + ये हो गया, तीसरे वाला भी नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा 4, 3x हो गया, 3x + 2 आ जाएगा। तो अच्छा ये माइनस कैसे आ गया यार, ये आएगा -3/2, और 2 को मैं 4/2 लिख देता हूँ, तो ये +12 आएगा, ठीक है। जिसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है -1/2 पे +1/2 वैल्यू देगा, यानी कि यहाँ पे, तो ये यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद -x वाला है ना, ये वाला जो है हमारे पास में क्या आ गया, 3x + 2, और इसके बाद -x, ये वाला। अब हमको चाहिए 4 सॉल्यूशन। अब देखो जब भी सॉल्यूशंस हमको ग्राफ वगैरह में निकालने होते हैं, तो अगर मैं इसको एक f(x) फंक्शन मान लूँ, इसको एक दूसरा g(x) मान लूँ, और f(x) के ग्राफ को और g(x) का ग्राफ एक साथ प्लॉट कर दो, तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो एक्चुअली में उनके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 और 4,
ये लेकिन कहाँ से हो पाएगा, ये केवल यहीं से हो पाएगा 1 से, क्योंकि 1 पे भी देखोगे तो 1 पे अपने को क्या मिल रहा है, 1 2 और 3, तीन ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करा, 3 सॉल्यूशन मिलेगा। हमको 4 चाहिए तो 1 से बड़ी वैल्यू पे मिलेगा। और जैसे ही 2 से ऊपर जाओगे तो 2 पे भी जाओगे तो देखो 1 2 3 मिल रहा है, तो 2 से कम वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास में 1 से 2 का जो इंटरवल है, जो कि यहाँ पे मैं आंसर्स भी लिख दिया हूँ, 1 से 2 का जो इंटरवल है उसके बीच में हमेशा हमको 4 जगह पे ग्राफ कट करेगा, जिसका मतलब उसके 4 यहाँ पे सॉल्यूशंस हमारे पास में 1 2 3 और 4 निकल के आएंगे। अगर 1 और 2 को हम इंक्लूड कर देंगे तो 1 पे 3 सॉल्यूशन होंगे, 2 पे हमारे फिर 3 होंगे। इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहाँ ऐसा इंटरवल बताइए जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है मतलब जैसे हाफ पे अगर देखोगे तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, हाफ को अगर छोड़ दो, यानी कि 0 से हाफ के बीच की अगर बात करो तो इसमें एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। वहीं पे 1/2 से 1 के बीच में बात करोगे तो 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, 1/2 पे 1 हो जाएगा, और 1 से फिर 2 में अपन देख ही रहे हैं। 2 से बड़ी वैल्यूज में बात करोगे तो हमेशा 2 ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 ही जगह ग्राफ को कट कर रहा होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी तक हमने कुछ बेसिक ग्राफ मॉड एक्स वाले देखे, अब थोड़ा सा ग्राफ को उल्टा कर देते हैं कि अब एफ एक्स पे हम मॉड लगा देते हैं। जब भी हम एफ एक्स पे मॉड लगाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी हमारे लिए। यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे इसको ना हम ऐसे बोल देते हैं कि बेसिकली हमारे पास में y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मैं इसको बोल देता हूँ t इक्वल्स टू मॉड जेड। तो अगर मैं t और z के बीच ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, चीज़ें समझना, तो हमारे पास में ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा बोलता हूँ नहीं, मेरे पास में z इक्वल टू मॉड t है, जिसका मतलब अब मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये z हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको t ही रखना चाह रहे हो, इसको z ही रखना चाह रहे हो, तो इस ग्राफ को अगर मैं, एक सेकेंड, ऐसे है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं तो काम बन जाएगा, है ना। वही चीज मैं यहां पे करना चाह रहा हूं। इसके लिए देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अपने को पता ही है। जब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओगे तो देख कैसे बनेगा। हमको यहाँ पे पता है x 0 पे 0 रहने वाला है ना। अब x की जगह अगर मान लो मैं 1 रखता हूँ तो मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1, तो y की 2 वैल्यूज हो सकती हैं +-1, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। ऐसे 2 रखोगे तो एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। जो कि मॉड एक्स वाला ग्राफ, मॉड एक्स वाले ग्राफ की बात करोगे तो ऐसा वाला था, उसका ही रोटेशन है 90 डिग्री, क्योंकि अब मॉड इधर लगा दिया गया, ठीक है। अब इसमें ये सबको समझ में आ गया है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेस। अब अगर मान लो मैं इसमें अंदर +1 करता हूँ, सिंस मेरे को ये वाला चीज़ पता है कि ये मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एक्स का, अब इसके अंदर अगर मान लो मैं +1 करता हूँ तो ये x इक्वल टू 0 पर y 0 आ रहा था। अब x इक्वल टू 0 कब आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा y इक्वल टू -1 पे। तो एक्चुअली में ये ग्राफ जो है अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब ये ग्राफ -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। -1 पे शिफ्ट हो गया, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो एक बार समझ लो चीज़ें कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू 0 अगर मैं डालूंगा तो x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 0, और x इक्वल्स टू 0 कब आ रहा है, y इक्वल टू -1। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। जिसका मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, जिसको अगर हम मॉड एक्स वाले के साथ कंपेयर करोगे तो ये इसके, तो यहाँ पे जब अंदर कर रहे हैं प्लस और माइनस अगर करोगे तो ऊपर, माइनस अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये
यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ y माइनस एक्स, ये वाला। इस तरीके से ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, जैसे वहाँ पे राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, वही उसी को तो घुमा के कर दिया गया है कि वो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था, ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है ना। दूसरा केस कि जब यहाँ पे ऐसे दे रखा हो, जिसका मतलब इसको चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये +1 हो जाएगा इक्वल टू ये। तो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम 0 देगा, अदरवाइज 0 से बड़ा ही रहेगा। तो इसको रफली अगर मान लो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू 1 आए, है ना, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन x इक्वल टू 0 कभी हो पाएगा क्या? x इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे डाला तो मॉड x +1 इक्वल टू 0, यह से मॉड y इक्वल्स टू -1। अब मॉड की वैल्यू -1 में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ इससे आगे जाएगा ही नहीं लेफ्ट में, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में होगा ऐसा। अब तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ हमारे पास में मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स का था, और ये वाला ग्राफ मॉड ऑफ y इक्वल टू x-1 का है। ऐसे ही अगर मेरे को मॉड ऑफ y इक्वल टू x+1 का बनाना है तो उसका ग्राफ ये आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ और चेंजेस हम देख लेते हैं, जैसे कि हमको एक ये वाला दे रखा कि अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की। हो सकता है ये सेगमेंट आप लोगों ने, अगर आप 11th के हैं तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी नहीं, बट मैं फिर भी यहाँ से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको इस इक्वेशन का या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पता होगा, जो कि 10th में जनरली बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कहानी क्या है? यहाँ पे हमारे कहानी की इस ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो इसका ग्राफ, जिसके 2 रूट्स होंगे 1 और 2, जो इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं 1 और 2 पे कट। ठीक है, अब अगर मान लो मैं fx पे मॉड लगाता हूँ, यानी कि पूरे पे मॉड में लगा रहा हूँ, जब भी इस तरीके का सिनेरियो दे रखा हो, उसका ग्राफ अपने को बनाना हो, तो हमको यहाँ पे देखो क्या करना है। हमको यहाँ पे करना है कि जो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, इसको एज इट इज रहने दो, और जो x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इस ग्राफ का x एक्सिस में ऊपर यहाँ पे इमेज ले लो और नीचे वाले को ख़त्म। तो बेसिकली यहाँ पे मॉड ऑफ दिस का ग्राफ अगर बना रहे हैं तो ये ऐसा आएगा, देखो ये आएगा ऐसा, फिर उसके बाद ये वापस ऐसा हो जाएगा और ये आएगा। ठीक है, जब भी पूरे पे मॉड लग रहा है तो x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज x एक्सिस के ऊपर ले लो, नीचे वाले ग्राफ को ख़त्म कर दो, बस बन गया। ठीक है, अब अगर अंदर है, यानी कि देखो जैसे इसका ग्राफ तो हमको पता ही है, फिर से वही कर दे रहा हूँ। अब हमको ग्राफ बताना है x² - 3 मॉड x+2 या फिर मॉड ऑफ x² - 3 मॉड x+2 का। इस ग्राफ को अगर मान लो मेरे को बताना है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो नीचे है ग्राफ उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो केवल y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ है इधर वाला, उसको एज इट इज रहने दो। जो लेफ्ट वाला ग्राफ है ये वाला, इसको हटा दो। ठीक है, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसी का कॉपी पेस्ट या मिरर इमेज ले लो लेफ्ट में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इधर वाला जो ग्राफ है उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, और इस ग्राफ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उसको हटा देना है, और जो ये ग्राफ बच रहा है इस ग्राफ का मिरर इमेज हमको इधर ले लेना। अब ये जो पूरा पूरा ग्राफ है ये इसका ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले टाइप के बारे में, जिसमें बेसिकली मॉड लगा है y पे, यानी कि इधर मॉड लगा दिया, अब इसका ग्राफ पूछा। अब देखो वैसे अगर हम बात करें तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन हमको पता है कि इधर मॉड लग गया, तो जिसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये कभी भी नेगेटिव आउटपुट हमको देगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव दे रहा है उस वाले पोर्शन को हम देंगे हटा। उसके बाद जो बाकी बच गया, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है, उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के नीचे ले लेंगे हम बस।
तो बेसिकली इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा कि ये लाइन यहाँ पे आ रही थी, ये इधर से ऐसे जा रही थी, तो ये नीचे आ जाएगी ऐसे और ये नीचे ऐसे, ठीक है। इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। चलिए और आगे चल। अब इन सब को अगर मान लो मैं कंबाइन कर लूँ कि मेरे पास ये वाला ग्राफ तो बेसिक वाला है, अब इन सब को लगा दो, सारे के सारे मॉड यहाँ पे हमारे पास में लग गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है वो है मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, या मॉड ऑफ वाई ले लो यहाँ पे, इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ ये, अंदर मॉड बाहर मॉड सब जगह मॉड, है ना। तो उस सिचुएशन में हमको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास में ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसी ग्राफ का मिरर इमेज इधर ले लिए, एक सेकेंड इसको ना इधर बनाते हैं। हमारे पास में ये वाला ग्राफ था, है ना, इसी ग्राफ का मिरर इमेज इधर ले दिए हम। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, एक एरिया इरेज कर। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, है ना, इधर से भी इसको हटा दे रहा हूँ और इसका मिरर इमेज लेंगे। तो इसका मिरर इमेज ये आ गया, इसका मिरर इमेज ये आ गया। अब बाहर भी मॉड लगा है वाई पे भी, तो अब हमको क्या करना, अब ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे लेना। तो इसका मतलब ये ग्राफ अब ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, इसका मिरर इमेज इधर हो गया, ये ग्राफ ऐसे चला गया, इसका मिरर इमेज इधर हो गया, ये ग्राफ। बेसिकली ये इसका ग्राफ बनेगा। तो दोनों यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होंगे। इस तरीके के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, जो आगे चल के आपके 11th 12th के जो भी चैप्टर्स है वहाँ सब में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेसिक क्वाड्रेटिक हो गया, और कैलकुलस में तो भर भर के इस टाइप के क्वेश्चंस या सेगमेंट का यूज होने वाला है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इनइक्वलिटीज से रिलेटेड। इसके कई सारे टाइप्स को हमने एक साथ यहाँ पे क्लब किया है, जिसमें सबसे पहला टाइप है कि अगर मान लो मेरे को मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, जैसे कि ये दे रखा, अगर ऐसा दे रखा है तो हमको क्या पता है मॉड प्लस माइनस साइन के साथ खुलता है, एक्स है तो इंटरवल की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, ये है तो ये आ जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे कर लो, इंटरवल लेके ही चलो हमेशा, क्योंकि जिससे बाद में कभी दिक्कत ना हो कि जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x x के साथ खुलेगा, तो ये x लेस देन 3 हो जाएगा। जब x नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये x ग्रेटर देन -3 मेरे पास में हो जाएगा। अब देखो हमको पता है यहाँ पे क्या, हमको यहाँ पे पता है कि या तो फर्स्ट केस हो सकता है, सेकंड केस। फर्स्ट केस में भी 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, इंटरसेक्शन इन दोनों का लेना रहता है, जहाँ पे 0 और 3 आ जाएगा। और पहले वाला कंडीशन हमको कह रहा है कि 0 से बड़ा, दूसरे वाला कह रहा है 3 से छोटा, तो x की वैल्यू 0 से 3 के बीच आ जाएगी, ठीक है। 0 चाहो तो इसमें इंक्लूड कर दो, तो ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना रहता है, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं ऊपर वाला अगर x लेस देन 0 वाला हो जाए, x ग्रेटर देन -3 वाला नहीं हो, तो वैसे सॉल्यूशंस हम पहले एक्सक्लूड किए हैं क्वेश्चंस में, अभी देखे हुए हैं। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 0 से बड़े में। अब देखो पहले वाला केस क्या कह रहा है, 0 से छोटा, 0 को यहाँ पे इंक्लूड मत करो, क्योंकि पिछले में हमने कर लिया। दूसरे वाला केस क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन -3, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है -3 से 0, ठीक है। अब हमको क्या पता है, या तो केस फर्स्ट हो सकता है या केस सेकंड हो सकता है। जब भी ऐसा होता है तो दोनों का यूनियन लेते हैं, तो यूनियन ले लो। यूनियन के लिए इधर -3 है, इधर 0 3 है, बीच में 0। पहले वाला केस मेरा कह रहा है कि 0 को इंक्लूड कर दो, 3 तक चले जाओ। दूसरे वाला कह रहा है -3 को छोड़ दो, 0 को छोड़, दोनों का यूनियन अगर लोगे तो x की वैल्यू आ गई -3 से 3। वही चीज़ ऊपर लिखा है कि अगर x लेस देन a है तो -a से a के बीच में होता है। अगर यहीं पे इक्वल टू लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ये भी भर जाएगा, और इधर भी इक्वल आ जाएगा, इधर इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो गया तो ये आ जाएगा,
जिसकी वजह से ये भी फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। तो इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड, तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम कहानी हमारे पास में, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम मॉड को खोलेंगे पॉजिटिव में, है ना, या फिर ऐसे कर लो कि वही जो पुराना केस रहता है कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब 2x + 1 = 0, यानी कि x की वैल्यू -½ से बड़ी। तो फर्स्ट केस हमारे पास में क्या है कि x ग्रेटर देन -½ जब x ग्रेटर देन -½ है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो यह आ जाएगा 2x + 1 < 7, जिसका मतलब 2x < 6, तो x < 3। तो x -½ से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -½ से 3। ये इसका पहला केस हो गया। ऐसे ही सेकंड केस ले लो। सेकंड केस क्या है, जब x ग्रेटर देन -1/2 तो मॉड हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये आएगा -2x + 1 < 7। अब किसी भी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -4 से हाँ -4 से -1/2 यार। अब सिंस या तो केस फर्स्ट हो सकता है, केस सेकंड हो सकता है, तो मैं दोनों का यूनियन ले लेता हूँ। दोनों का जब भी हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान, तो देखो यहाँ पे क्या करें, -4 ले लो, यहाँ पे 3, बीच में -1/2। पहले वाला केस क्या है, -1/2 से 3। दूसरे वाला केस क्या है, अच्छा -1/2 को मैंने कहीं पे इंक्लूड तो किया नहीं, तो यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक जगह तो करना ही पड़ेगा, और दूसरे केस में ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x की वैल्यू -4 से 3 के बीच में आ रही। तो वही चीज़ हमारे पास में यहाँ पे। अब इसी को अगर मान लो उल्टा कर दिया जाए इनइक्वलिटी के साइन को, तो इंटरवल ये हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चाहो तो इसका बेसिक मेथड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो एक बार x पॉजिटिव साइन के साथ में तो x ग्रेटर देन a, एक बार नेगेटिव के साथ में तो यहाँ पे आ जाएगा -x ग्रेटर देन a, जिसका मतलब x लेस देन -a। तो यहाँ पे हमारे पास में ये -a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का यूनियन लोगे तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे -a और a आ जाएगा। पहले वाला केस कह रहा है ये, दूसरे वाले ये, दोनों को इंक्लूड करोगे तो यही वाले इंटरवल्स हमारे पास में निकल के आए। अब इसी को बस इधर अप्लाई करना है। इधर अप्लाई करने के लिए हमको इसका क्रिटिकल पॉइंट पता है 2। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोल दे रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और 2 9 हो गया। तो हमारे पास में पहले बोल रहे हैं कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, फिर हम कह रहे हैं कि 9 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे x जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला केस ले लो। सेकंड वाला केस हमारा क्या कह रहा है, जैसे देखो तुम इसमें वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। 3 अगर मान लो यहाँ पे पुट करूँगा, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। सेकंड केस की बात करो तो x लेस देन 2 ले लेते हैं। जब x लेस देन 2 मान लो मैंने यहाँ पे लिया, तो मॉड आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ में, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू 7, तो x -2 ये साइन बदल जाएगा, -7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -5। तो ये कह रहा है 2 से छोटा, ये कह रहा है -5 से छोटा, तो ये कर दो -5 से छोटा। यहाँ पे आ जाएगा -∞ टू -5, दोनों केस हमारे पास में हो जाएंगे बस। तो अब इसका आंसर अगर हमको लिखना है तो दोनों का यूनियन हमको लेना पड़ेगा, तो दोनों को कंबाइन कर दो। दोनों इंटरवल अलग अलग हैं तो डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -5 यूनियन 9 से ∞। ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, चाहो तो कोई वैल्यू चेक करके भी डाल के भी चेक कर सकते हो। 0 रखा तो नहीं आएगा, 1 रखा तो नहीं आएगा, इसके बीच वाली जो मिसिंग वैल्यूज हैं उन पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मॉड में डिनोमिनेटर वाला केस भी है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉड के अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे। मॉड के अंदर वाली वैल्यू यानी कि 1 + 3/x, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, नीचे x आ गया, ऊपर x + 3 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है पॉजिटिव कब आएगा, जिसके लिए मैं इसका इंटरवल निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम मॉड के अंदर जो लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि x + 3/x है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे तो एक -3 आएगा, एक आएगा 0। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आउटपुट देगा। -3 से 0 के बीच में, फॉर एग्जांपल -1 डाला तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव। अब पहला केस मैं ले रहा हूँ कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, जिसका मतलब कब पॉजिटिव है, देखो केवल पॉजिटिव वाली बात करें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 केवल इस पे आएगा, इसको इंक्लूड करना है, 0 को किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं करना है x की वैल्यू में। तो मेरे पास में पॉजिटिव आ रहा है ये -∞ से -3 यूनियन 0 से ∞, ये हमारा पहला केस। तो ये पॉजिटिव आएगा तो ये x + 3/x में खुल जाएगा, -2। 2 को जब भी बाहर राइट साइड में कुछ कांस्टेंट वगैरह दिखे तो उसको लेफ्ट में ले आओ इनइक्वलिटी में और सीधा 0 कर दो बस राइट साइड। अब देखो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी में नहीं करते हैं, ये इंटरवल वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आती है सारी चीज़ें तो उधर जाके एक बार क्लियर कर लेना, और अगर आती हैं तो फिर चलता है ना। तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, यहाँ पे -2x आ जाएगा, डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आएगा -x + 3 डिवाइड बाई ये ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x -3 हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, ये लेस देन 0, ठीक है। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, 0 और 3। 3 से बड़ी अगर मान लो मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, 0 से 3 में नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में आ रहा है 0 से 3, जिसमें 0 को किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं करना है, और हम यहाँ पे 3 को कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तो ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं तो ज़बरदस्ती हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये भी खाली आएगा, तो जिसका मतलब ये यहाँ पे आ जाए। ये इसका पहला केस हो गया। ऐसे ही इसका दूसरा वाला केस भी ले लेते हैं। दूसरे वाले केस में हमारे पास में क्या होगा, देखो दूसरे वाले केस को समझने के लिए फिर से मैं वही करता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे केस अब है सेकंड केस के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड केस यहाँ पे आएगा जहाँ पे x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में। जब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू हमको देगी नेगेटिव आउटपुट। जब वो नेगेटिव आउटपुट देगी तो मॉड वाली वैल्यू को माइनस साइन के साथ खोलता है। तो 1 + 3/x इसके आगे आ गया माइनस ग्रेटर देन 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको तो मैं x + 3/x लिख सकता हूँ, ये लेस देन हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आएगा x + 3/x, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 को इधर ले आया हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे x + 3 + 2x/x लेस देन 0, ये हमारे पास में आया, जिसको हम लिख सकते हैं 3x + 3 डिवाइड बाई x लेस देन 0। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे 3 कॉमन ले लोगे ना यहाँ पे, बेसिकली ये x + 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x + 1/x लेस देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट -1 और 0, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1 से 0। अब देखो -1 से 0 की बात करोगे तो वो इस इंटरवल के अंदर भी है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। इंटरसेक्शन अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, किस किस का लूँगा कि मेरे पास पहला केस है -3 से 0 वाला, जिसमें ये आ गया इंक्लूडेड, ये नॉट इंक्लूडेड। दूसरे वाला केस है -1 से 0 वाला, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1 से 0। पिछले वाले केस में भी अगर हम यही चीज़ करेंगे तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमको कि ये हमारे पास में केस क्या है, -3 0 और 3। तो ये कहना चाह रहे हैं कि -3 से इधर, 0 से इधर। दूसरे वाले में आंसर मेरे पास में ये आ रहा है, तो x का कॉमन वैल्यू 0 से ही। अब हमको क्या पता है, या तो केस सेकंड
हो सकता है केस फर्स्ट ट्रू हो सकता है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, तो दोनों में हम यूनियन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं -1 से 0 और यहाँ पे हमको दिख रहा है 0 से 3, तो दोनों कंबाइन अगर करोगे तो -1 से 0 यूनियन 0 से 3, ये हमारे पास में आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो ये थोड़ा सा और फिर अलग टाइप का क्वेश्चन हमको दे रखा है। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि अब इस तरीके से हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं हम कि मॉड केवल एक बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉड को एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव खोल देता हूँ कि केस फर्स्ट मेरे पास में क्या है, केस फर्स्ट है कि जब x ग्रेटर देन x+2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन -2 है, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा x² - x - 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। x से x गया तो x² - 2 ग्रेटर देन 0, इसके दो फैक्टर कर दो √2 वाले, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे आ जाएगा -√2, यहाँ पे +√2, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू कोई भी वैल्यू डाल के भी तुम चेक कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ा सीन यहाँ पे है नहीं। तो x की वैल्यू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी आ जाए, ये इसका पहला केस। बट हमको पता है कि x ग्रेटर देन -2 है, तो ये वाली कंडीशन इसके साथ लगा देते हैं। तो अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -√2, यहाँ +√2। पहला वाला कंडीशन हमारे कह रहा है कि x ग्रेटर देन -2, ठीक है, और इसको इक्वल कर दो, ठीक है, कि 0 के बराबर हो भी सकता है। हाँ चलिए, और दूसरे वाले केस हमारा क्या है कि एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, है ना। तो कॉमन वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन वैल्यूज़ हमको यहाँ पे क्या दिख रही है, माइनस से दिख रही है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, -2 to -√2 यूनियन √2 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास में है। ये पहला केस सॉल्व हुआ है। ऐसे ही दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, केस सेकंड हम ले रहे हैं कि जब x लेस देन -2 है, तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो यहाँ पे आएगा x² और इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x ग्रेटर देन 0, ये आएगा x² + 2x + 2 ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे a पॉजिटिव है इसका, एंड हमको दिख रहा है d लेस देन 0 है, b² - 4ac निकालोगे लेस देन 0 है, जिसका मतलब ये जो होगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये x की सभी वैल्यूज़ के लिए रहेगी। अब दोनों का इंटरसेक्शन फिर से ले लेते हैं कि हमारे पास में एक तो आ रहा है -2, तो -2 से छोटा और पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -∞ से -2। तो दो केस हमारे पास में हो चुके हैं। अब दोनों को देखो क्या करना, दोनों या तो केस फर्स्ट हो सकता है, केस सेकंड हो सकता है, तो हम यहाँ पे दोनों का यूनियन लेंगे। सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं, तो -2 -√2 और √2, ये तीन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। तो एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया ये, ठीक है। और ये वाला केस क्या कह रहा है, सेकंड केस को अगर बनाओगे तो ये इधर आ रहा है, ठीक है। 2 को मैंने वहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, तो यहाँ पे नहीं कर रहे, तो ये आए। अब इसको कर दो कंबाइन, कंबाइन करने का मतलब सीधा सीधा वही हो गया, -∞ से -√2 तक सारी वैल्यूज़ और √2 से इन्फिनिटी तक, ये है जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखो ये हो भी गया। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को देखना है जहाँ पे डबल मॉड वगैरह रहता है, तो फिर से यहाँ पे वही चीज़ हमको करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले मॉड को खोलेंगे। तो अंदर वाले मॉड को खोलने के लिए मैं यहाँ पे फिर से वही सेम कंडीशन लगा देता हूँ। 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। जब ऐसा है तो यहाँ पे क्या आएगा, x -2 -3 और ये लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब x -5 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डायरेक्टली यहाँ से यही समझ सकते हैं कि ये fx वाला केस हो गया कि ये वाली वैल्यू कभी लेस देन 0 तो होगी नहीं, है ना। ये वाली वैल्यू जो है केवल और केवल यहाँ पे 0 हो सकती है। चाहो तो इसको तुम ऐसे भी समझ लो कि यहाँ पे
इसको एक बार प्लस साइन के साथ खोल दो, एक बार माइनस साइन के साथ, तो ये x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 5। बट हम बोल रहे हैं रुको 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 रुको, देखो एक बार ये, ठीक है, इसको खोलने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि पहला केस ले लेते हैं जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 5। तो दोनों केस, एक ये केस एक ये केस, दोनों केसेस को कंबाइन करोगे तो x की वैल्यू 5 ही आएगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि x लेस देन और 5 है, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 5 से खुलेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू लेस देन, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 5। हम यहाँ पे कह रहे हैं x लेस देन 5, आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन 5, जिसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सब हटा के कि हमारे पास में मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो मिनिमम से मिनिमम वो 0 हो सकती है। जब ऐसा हो सकता है तो x माइनस 5 केवल इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू केवल 5 आ सकती है। ऐसे ही जब x लेस देन 2 है, जब x लेस देन 2 है तो ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 3 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। हमको क्या फिर से वही पता है कि माइनस एक्स माइनस 1 मॉड के अंदर जो भी लिखा हो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू माइनस 1 है। तो एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, केवल दो ही आंसर पॉसिबल है, उसके अलावा और कोई सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ गया आंसर? अरे यार, ये +5 आएगा, ये -1 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर्स यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो फिर से गलत है, ये 5, -1, ये एक करली ब्रैकेट है जो कि स्पेसिफिक वैल्यूज को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, हमको यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से मॉड वाला सीन, है ना। यहाँ पे इस मॉड वाले सीन में हमको दिख रहे हैं दो अलग अलग मॉड हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मान लो मैं निकालूंगा तो मेरे पास एक तो आएगा x = 0, एक आएगा 3/2। तो मैं नंबर लाइन पे एक बार 0 ले लेता हूँ, एक बार 3/2। तो जब x > 3/2 है तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे। जब मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x - 3 - x < 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 < 3, तो ये आ जाएगा x < 6। तो ये वाला केस और ये वाला केस दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आएगा 3/2 से 6। देखो कैसे हम कंबाइन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 6 है। पहले वाला केस कह रहा है ये, दूसरे वाला केस कह रहा है ये, तो दोनों की हेल्प से कॉमन वैल्यूज यहाँ पे क्या, दोनों चीज होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। 0 से 3/2 वाले केस में अगर देखोगे तो 0 से 3/2 वाले केस में हमको पता है कि पहले वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो ये 2x - +3 हो जाएगा, और अगले वाले पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो ये < 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब उसको राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -3x < 0, जिसका मतलब x < 0, सॉरी x > 0 आएगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं x 0 से 3/2 है, यहाँ पे x ये है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 से 3/2 ही आ चुकी है। थर्ड वाले केस में आ जाओ। थर्ड वाले केस में क्या है कि जब x < 0 है तो दोनों मोड नेगेटिव में, नेगेटिव में अगर खुलेंगे तो ये आ जाएगा -2x + 3, और ये +x हो जाएगा < 3। इस 3 से ये 3 गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे -x आ रहा है, देखो -2x + 3 हो जाएगा, ये -x आएगा, और हाँ, तो ये हमारे पास में -x बचा < 0, तो x > 0। बट उसके वाले केस को तो हम उधर ही इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अब इन दोनों को अगर मान लो मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ, पहले वाला केस है ना, पहले वाला केस मेरे पास में क्या है कि हमारे पास में 0 से 3/2, 0, 3/2 और 6। पहले वाले केस में मेरे पास में 0 है,
और 3/2 तक जा रहे हैं। दूसरे वाले केस में 3/2 है और 6 तक जा रहे हैं, 6 इंक्लूडेड है, तो क्या हो गया 0 से 6 हो गया, खत्म। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब और आगे आ जाओ। अब थोड़ी सी इस टाइप की इनइक्वलिटीज देख लेते हैं जहां पे ऐसे हमको दे रखी होती है, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y दे रखा है। बेसिकली देखो ऐसे क्वेश्चन, ये सब जब भी ऐसे क्वेश्चंस तुमको दे रखे होते हैं, एक तरीका तो बेसिकली ये वाला होता है कि हम यहाँ पे क्या करें, जैसे ये है कि भाई इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x-2 हो जाएगा, ये 2x-3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बेसिक अप्रोच अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, तब सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वो उस अप्रोच में भी। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आसान अप्रोच ये कि जब भी ऐसा सिनेरियो चाहे कोई सा भी दे रखा हो, तो तुम यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर दोनों को एक साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही कर दिया तो मॉड हट जाता है, हटा भी दोगे, फिर डायरेक्टली इससे सॉल्व कर लो। जैसे देखो वैसे स्टैंडर्ड मेथड से करते तो थोड़ा टाइम लगता, तो लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं कि x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में x-2 के होल स्क्वायर माइनस 2x-3 के होल स्क्वायर के बराबर हो, क्योंकि मॉड हट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको हम a प्लस बी इंटू a-b से खोल लेते हैं, तो a आ गया प्लस b और a माइनस b। अब देखो यहाँ पे क्या है 3x-5, और यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा -x+1, -x+1, हाँ ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया 3x-5 और ये आ गया x-1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, एक क्रिटिकल पॉइंट है 1, एक है 5/3 जो कि 1 से बड़ा है। 5/3 पे पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 से 5/3 के बीच की, ये वाली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसानी से हो गया। अब जैसे ये ऐसा भी टाइप का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे अगर हमको मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b की वैल्यू मॉड ऑफ a प्लस b के बराबर दे रखी, जैसे ये क्वेश्चन है, इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करूँ, अच्छा यहाँ पे 2x² आएगा, तो वो वैल्यू 2x² देखो करोगे तो क्या आएगा x² - 1 प्लस x² प्लस 1, इससे ये गया तो 2x²। अगर इन दोनों के मॉड के अंदर की वैल्यू इसके बराबर दे रखी होती है, तो इसका सिंपल सा अप्रोच हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमारे पास में a.b या a और b का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों वैल्यूज़ को निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस लगा दो, तो उससे सॉल्व हो जाता है। अब इसमें चाहे फिर a पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहें, दोनों नेगेटिव रहें, एक 0 हो जाए, दूसरा कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x² - 1 x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये वाली वैल्यू जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, उसमें +1 हो रखा है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसको हम निपटा सकते हैं। ठीक है, निपटा सकते हैं का मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे इससे दोनों साइड इनइक्वलिटी में डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको ऐसे कर लो कि x - 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसके दो फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे एक वैल्यू -1 एक 1, 1 से बड़े में पॉजिटिव, 1 से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें बेसिकली 0 डाल के तुम चेक भी कर सकते। तो हमको पॉजिटिव और 0 चाहिए, तो जो कि यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाए, जो कि इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप वाले को कर सकते हैं। वैसे ही एक और दूसरा टाइप होता है कि अगर इन दोनों के मॉड अलग अलग लगे हैं और दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, तो a.b लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, जैसे ये वाला केस। इसमें अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 2x बच जाएगा और +3 बच जाएगा, ये इसी के बराबर है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो a है और ये जो b है, इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया। तो यहाँ पे 4x - 7 आएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके निपटा दो, तो x - 5 बच जाएगा,
और इधर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं, जैसा इंटरवल में करते आ रहे हैं। एक तो 7/4, एक आ गया 5। तो 7/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, उससे बड़ा होगा 5। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। मेरे को नेगेटिव और 0 चाहिए, जो कि इस केस में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 7/4 से 5 के बीच में हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो तुम वैल्यू डाल के देख भी सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा 3, राइट में बात करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो 17 हो जाएगा, कभी बराबर ही नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो है इसके अंदर आएगा, तो 2 डाल के चेक कर लो। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 + 3 7 हो गया। 2 यहाँ पे डालोगे तो 8 - 7 किया तो ये 1 आ गया। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 - 10 किया तो -6, और उस पर मॉड लगा तो ये आ गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यार, तो इस तरीके से हम मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ जो कि हर टाइप के हमने कवर किए उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी बेसिक मॉडुलस के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, और बाकी फंक्शंस में अगर मॉडुलस दे रखा है तो कैसे ग्राफ वगैरह को अपने को अप्रोच करना है, उस तरीके की चीज़ों के बारे में अपन ने काफ़ी डीप और डेप्थ में यहाँ पे बात की है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।